हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। तो देखो रीट लेवल 1 का 2023 का मॉडल पेपर लेके आया हूँ। मतलब जिसमें क्या है, पुराना प्रीवियस पेपर है ये 2023 जो फरवरी में पेपर हुआ था आपका 25 फरवरी को लेवल 1 का, वो पेपर सॉल्यूशन है। पेपर का साथ सॉल्यूशन भी कराया गया है और इसमें ये बताया गया है आपको कि 2026 में किस प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। देखिएगा संपूर्ण पेपर का सॉल्यूशन। देखिए साथ ही एक चीज़ हम आपको बता दें, जो चीज़ आप पहले से अवगत हैं इन चीज़ों से लिए कि आपका पेपर है जो 150 नंबर का होगा और आपका टाइम वही 2.5 घंटा रहेगा और पूर्णांक आपके 300 नंबर रहेंगे इसमें। और आपको साथियों देखते हैं पेपर का सॉल्यूशन क्या है। आपका पहला प्रश्न क्या आया था। सबने प्रीवियस पेपर को सॉल्यूशन ज़रूर से करें ताकि आपको अच्छे से अवगत हो सके कि पेपर पहले कैसा आया था, क्योंकि हम पुराने पेपर को ज़रूर देखेंगे। हमेशा परीक्षा में पेपर का पैटर्न दोहराया जाता है, ये निश्चित है। कोई सी भी परीक्षा हो, एक एक से दो प्रश्न आपके रिपीट होते हैं, कम से भी कम फिक्स है वो तो। एक से दो प्रश्न इसमें से भी रिपीट हो जाएंगे आपके, नहीं भी होंगे तो आपको पैटर्न बहुत अच्छे से मिल जाएगा कि किस तरीके के पेपर प्रश्न आए हुए हैं। उन्हीं टॉपिकों से दोबारा से प्रश्न कितने बन सकते हैं, कौन से टॉपिक से प्रश्न नहीं आएगा, कौन से आ जाएगा, सारा एनालिसिस आपको मिलेगा साथियों। तो पहला प्रश्न आया था साथियों, अच्छे से देखें, पूरा वीडियो को स्किप नहीं करें। और साथियों अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। सब्सक्राइब जरूर से करें और वीडियो को पूरा देखें। पहला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान में वनों के प्रशासनिक वर्गीकरण की श्रेणी नहीं है। देखो साथियों, नहीं है पूछा है आपको, वनों की प्रशासनिक वर्गीकरण की श्रेणी नहीं है। तो देखो आरक्षित वन है, प्रशासनिक श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, सुरक्षित वन आते हैं और अवर्गीकृत वन आते हैं। आपको वनों के प्रकार में आप जब पढ़ोगे, जब ये प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, तो इसमें आपको अनारक्षित जो वन है वो वनों की श्रेणी में नहीं आते हैं, प्रशासनिक वनों की श्रेणी में नहीं आते हैं। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न है आपका, साथियों आपको देखने को मिला है कि हमें वनों से एक प्रश्न देखने को मिला है। तो वनों से संबंधित एक ही नहीं, वनों से 2-3 प्रश्न आए हुए हैं इस पेपर में। तो आप वनों से फिक्स कर लें एक प्रश्न, इससे इस बार फिर से पूछा जा सकता है। तो आपको वनों के बारे में अच्छे से पढ़ना है पूरा डिटेल से। साथियों इसके बाद में आपको मॉडल पेपर भी डाले जाएंगे इस पे, जो कि इस पेपर पर आधारित रहेंगे। बढ़िया एकदम शानदार पेपर रहेगा, पूरा मॉडल पेपर एकदम बढ़िया पैटर्न पर आधारित रहेगा। पूर्ण पैटर्न पर डाले होंगे और 150 ही प्रश्न का पेपर डालेंगे साथियों। पहले हम प्रीवियस पेपर आपको करा देते हैं ताकि आपको भी पता चल जाए कि पेपर किस प्रकार का आया है और हमें भी अच्छे से अवगत हो जाए कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन उठाए गए हैं, कौन कौन से टॉपिक से किस प्रकार के क्वेश्चन उठाए गए हैं। साथियों दूसरा प्रश्न है आपका, चित्तौड़गढ़ के किले में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माता कौन थे। तो आपका भोज परमार के साथ आपका सही आंसर हो जाएगा साथियों। राजस्थान लोक साहित्य दीड सु हरजस काई है। देखो राजस्थानी शब्दों का प्रयोग बहुत किया गया है साथियों, तो आपको राजस्थानी शब्दों का बहुत शब्दावली को बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि ये सब चीज़ें इसमें ज़्यादा से पूछी गई हैं। तो आपका इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों। तीसरे ऑप्शन और डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तीसरे प्रश्न में डी ऑप्शन सही है, लोकगीत है। राजस्थानी लोक साहित्य में री दीड सु हरजस काई है, हरजस शब्द है वो लोकगीत के लिए प्रयोग किया गया है साथियों। यहाँ पे चंबल बेसिन की खंड भूमि को कहा जाता है साथियों। आपका अगला प्रश्न है, तो खंड भूमि को क्या कहा जाता है। अवनलिकाएं कहा जाता है। आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न है आपका, राजस्थानी में रामकथा रई आधार पर रामायण सिरई सिरई नाम सु आख्यान काव्य कुण लिखऊ। तो आपको देखो राजस्थानी शब्दों का यहाँ भी प्रयोग किया गया है साथियों। काफ़ी प्रश्न इसमें राजस्थानी शब्दों को मिला के किया गया है, तो आपको राजस्थानी शब्दों पर विशेष ध्यान देना है कि इससे संबंधित प्रश्न आएंगे। तो आपका यहाँ पे मेहोजी गोदारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों आपका। साथियों पेपर को पूरा जरूर देखें, वीडियो को स्किप ना करें। आपको अगले मॉडल पेपर देखने को मिलेंगे, इससे इस पैटर्न पर आधारित इसमें यहाँ पर इसमें मॉडल पेपर डाले जाएंगे साथियों। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें साथियों। पांचवा प्रश्न, छठा प्रश्न है आपका, राजस्थान में बालर कृषि। देखो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, मैंने बताया था आपको कृषि से संबंधित प्रत्येक बार प्रश्न जब टॉपिक दे रखा है तो उसमें कृषि से संबंधित जरूर से प्रश्न पूछा जाता है, क्योंकि यहाँ बालर कृषि किसको झूमिंग कृषि को बोलते हैं और झूमिंग कृषि का एक बहुत बड़ा पार्ट दे रखा है साथियों। आपने पढ़ा भी होगा या पढ़ रहे होंगे।
तो स्थानांतरित कृषि जूमिंग कृषि को बोला जाता है, इस उसी का प्रकार है स्थानांतरित कृषि का। आपका ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। साथ ही आप कृषि को टॉपिक को अच्छे से पढ़ें, खासकर जूमिंग कृषि को फिर से अच्छे से पढ़ें, क्योंकि यहाँ जूमिंग कृषि ये एक बहुत बड़ा पार्ट है जिसमें से क्वेश्चन बनने के ज़्यादा चांस रहते हैं। साथ ही अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न देखिए, वन से संबंधित फिर पूछा है आपको, ये काफ़ी बार रिपीट हुआ प्रश्न है, काफ़ी एग्जामों में आया हुआ है। भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो आपका सही आंसर यहाँ सी हो जाएगा, 1972 है। आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा साथियों। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, काफ़ी बार रिपीट हुए क्वेश्चन है ये। कुछ 10 से 15 प्रश्न ऐसे आते हैं जो पेपर में आए हुए हैं, 10 से 15, 20, 25 ऐसे प्रश्न आ ही जाते हैं जो पेपर में रिपीट हुए हैं पहले से, ताकि आप प्रीवियस पेपरों को भी आप अच्छे से देख लें, क्योंकि प्रीवियस पेपरों से आपको सीधे के सीधे हूबहू ऐसे के ऐसे प्रश्न छपे हुए मिलते हैं। अगला प्रश्न है आपका साथियों, राम स्वरूप किसान रो कहानी संग्रहणी है। तो आपका सही ऑप्शन इसमें सही आंसर हो जाएगा, आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, धान कतावा। क्या हो जाएगा? धान कतावा आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन साथियों। अगला प्रश्न है साथियों आपका, बहुत ही लैंग्वेज में आया हुआ प्रश्न है ये, कि जहांगीर ने मुगल बादशाह बनने के बाद, जहांगीर जब मुगल बादशाह बन गए उसके बाद में किस राजपूत शासक के मनसब को कम कर दिया था? इन्होंने कौन से जो राजपूत शासक के मनसब को कम किया था? तो आपका सही आंसर इसमें मानसिंह हो जाएगा। इसने मानसिंह के मनसब को कम कर दिया था साथियों। आपका इसमें डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों आपका, निम्नलिखित में से कौन फड़ वाचन से संबंधित है? देखो, फड़ का वाचन कौन करते हैं? भोपे करते हैं साथियों। आपको ये भी रिपीट हुआ प्रश्न है, काफ़ी एग्जामों में आया हुआ प्रश्न है आपके लिए। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा साथियों। अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट जरूर करें आप। इसी पैटर्न के आधार पर हम आपके लिए मॉडल पेपर लेके आएंगे। आप इस एक बार इस पैटर्न पेपर को देख लें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की लोक नाट्य शैली नहीं है? देखो, नहीं का मैंने आपको बताया, जिक्र किया है कि आप नहीं को विशेष रूप से देखें। पेपर में आपको विशेष पहली प्राथमिकता, आपके पास 2.5 घंटे का टाइम है, कोई कम टाइम नहीं है, क्योंकि मैथमेटिक्स वगैरह कोई ऐसे ज़्यादा प्रश्न नहीं है इसमें। थोड़ी बहुत मैथ आएगी, 4-5 क्वेश्चन आएंगे, 5 प्रश्न का पैटर्न दे रखा है आपका, तो इतना ज़्यादा बड़ा पार्ट नहीं है। आप टाइम को लेके ये ना सोचें कि हमारा टाइम निकल जाएगा और हम जल्दी जल्दी करें। आपको प्रश्न ढंग से पढ़ना है, क्योंकि एक बार जब हमसे कोई गोला भरने में आ जाता है उसके बाद हम कुछ संशोधन नहीं कर सकते हैं, चाहे हमारे लिए क्वेश्चन आ ही क्यों ना रहो, क्योंकि हमसे 2-3 प्रश्न की ऐसी गलती हो जाती है जो हमारे आते हुए प्रश्न गलत हो जाते हैं साथियों। ये चीज़ आपको विशेष रूप से देखनी है, क्योंकि यही सिलेक्शन का मैथ बहुत बढ़िया तरीका रहता है, क्योंकि 1-2 प्रश्न तो हैं जो सिलेक्शन कराते हैं आपका। तो आपको प्रश्न को अच्छे से पढ़ना है कि निम्न में से कौन सी राजस्थान की लोक नाट्य शैली नहीं है। तो आपको कौन सी नहीं है इसके बारे में आपको आंसर देखना है। आपका इसमें स्वांग होता है, रम्मत होता है, ख्याल होता है। तो आपकी कौन सी नहीं है? ढाणी नहीं है। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा साथियों। अगर आपको अच्छे से पूरी चीज़ डिटेल में पढ़ी है आपने, तो आप आंसर को नेगेटिव रूप में भी सर्च कर सकते हैं आराम से। अगला प्रश्न है आपका, जनगणना 2011 के अनुसार एक व्यक्ति जिसकी आयु 7 वर्ष या अधिक है तथा वह किसी भाषा के समझने, पढ़ व लिख सकता है, वह कहलाता है। अगर देखो, आप पढ़ सकता है, लिख सकता है, तो वो साक्षर ही होगा। सीधी सीधी सी बात है। जब वो इन सब चीज़ों को पढ़ सकता है, लिख सकता है, तो अपन सीधा सा अंदाजा लगा सकते हैं कि वो व्यक्ति कैसा है, साक्षर है इसका मतलब। आपका ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों, जसनाती संप्रदाय प्रधान पीठ कठिन है। तो जो आपको जसनाती संप्रदाय की प्रधान पीठ पूछी हुई है, तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये कथरियासर है, कथरियासर गांव है। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसको हम इस आंसर के साथ हम सही से चले जाएंगे। और ये प्रश्न भी आपको काफ़ी एग्जामों में देखने को मिला है। साथ ही अधिकतर रिपीट हुए प्रश्न पूछे गए हैं एग्जाम में। कोई ज़्यादा प्रेशर लोड लेने की दिक्कत नहीं है। तैयारी आप जैसी कर रहे हैं वैसी आप करते रहें, अच्छे से करें, बस तैयारी आप अच्छे से करनी है, मन लगा कर पढ़ना, अपनी पढ़ाई के साथ ईमानदारी से पेश आना है। रोज़ाना रेगुलर आप 5 से 7 घंटे या 10 घंटे जो भी आप निकाल रहे हैं,
कोचिंग जो विद्यार्थी कोचिंग कर रहे हैं वो 4-5 घंटे रूम पे पढ़ते हैं, बाकी टाइम कोचिंग में देते हैं। लेकिन जो सेल्फ स्टडी देते हैं वो कम सेल्फ स्टडी कर रहे हैं वो कम से कम 10 से 12 घंटे मुझे पता है घर पे पढ़ते होंगे, इतना तो नॉर्मल ही है। साथियों आपको 10 से 12 घंटा पढ़ना मायने नहीं रखता, लेकिन आपका पढ़ने का जो माइंड है, थिंकिंग है, वो आपकी किस तरीके की सोच लेके आप आपके साथ में बैठे हो। क्योंकि पढ़ने का तरीका आप सब तरीके का, आप तो सारे दिन किताब लेके बैठे रहो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पढ़ना क्या है, आपको सेलेक्टेड चीज़ें पढ़नी है, चीज़ें का तरीका क्या है, पढ़ने का निचोड़ क्या है। आपको प्रश्न पहले प्रीवियस पेपर को देखना है, किस तरीके पैटर्न का पेपर आ रहा है साथियों, को क्या क्या हमारे सिलेबस में टॉपिक दे रखे हैं, किस तरीके के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, सारी उनको ध्यान में रख के पढ़ते हैं तो आपका बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हो साथियों। कम समय में आप अच्छे से तैयारी कर सकते हो साथियों। आपका प्रश्न है यहाँ पे, 1938 में कलोरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना किसने की? तो आपका सही आंसर इसमें हो जाएगा 14 प्रश्न में आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, त्रिलोक चंद माथुर, आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये प्रजामंडल से संबंधित आपका प्रश्न पूछा गया है, संस्थापक पूछे गए हैं, आपको सारे संस्थापक याद कर लेने हैं। हो सकता है किसी अगली बार किसी और का संस्थापक पूछ ले आपसे। अगला प्रश्न है आपका, मुकुंदरा की पहाड़ियाँ कौन से जिलों में विस्तृत हैं? तो आपको ये प्रश्न काफ़ी बार एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, ये भी झालावाड़ और कोटा में मुकुंदरा की पहाड़ियाँ, आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न है आपका, ट्रेज कमीशन किस आंदोलन से संबंधित है? साथियों आपने ट्रेज कमीशन संबंधित है आपका कौन से आंदोलन से संबंधित है? तो बेंगू आंदोलन के साथ आपका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन सी साथियों। ये बेंगू आंदोलन किसान आंदोलन है, ये काफ़ी प्रश्नों में काफ़ी एग्जामों में पूछा ही जाता है, किसी भी तरीके से पूछ सकता है, किसने चलाया, कब चलाया, या आपको कुछ भी पूछ सकता है कहाँ से चला था। तो ये आंदोलन से संबंधित आपको ज़रूर से पढ़ना है, आंदोलन से संबंधित आपके प्रश्न ज़रूर से आएंगे। आंदोलन को आपको पूरी तरीके से अच्छे से रट लेना है साथियों, बार बार प्रैक्टिस कर करके। मैं प्रश्न डालूंगा, सारे टॉपिकों से प्रश्न डालूंगा, इसमें मॉडल पेपर आप इस पर जुड़ जाएँ अच्छे से, ताकि जितने ज़्यादा इस पर कैंडिडेट जुड़ेंगे, जितने ज़्यादा साथी अधिक से अधिक स्टूडेंट जुड़ेंगे, उतना ही अच्छा मॉडल पेपर आपके लिए बन के आएगा साथियों, ताकि आप अच्छे से इनको प्रैक्टिस कर सकें। आपकी अभी तैयारी चल रही है, आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या कोचिंग कर रहे हैं जो भी है, लेकिन प्रैक्टिस के लिए सबसे अच्छा तरीका मॉडल पेपर सॉल्व करना है साथियों। बहुत ही कम टाइम में करा देंगे आपको, बहुत ही फास्ट तरीके से देख देख के आप आराम से सॉल्यूशन कर सकते हो। तो आपकी तैयारी को अभी पता चल जाता है आपको कि आपकी तैयारी किस तरीके की हो रही है, कहाँ तक प्रश्न आपको याद हो गए हैं, कहाँ आपका कन्फ्यूजन हो रहा है, कौन सा टॉपिक आपका कमज़ोर है, कौन सा टॉपिक आपका सही से हो गया है, कहाँ आपसे गलती हो रही है, ये आपको पता लग सकता है। अरावली श्रृंखला का उच्चतम शिखर है, तो आपको गुरु से जरा आशा रखो, आपको ये ट्रेक है तो सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर है साथियों, आपका पहला ऑप्शन है, ये सही हो जाता है। कभी कभी इसकी ऊंचाई वगैरह भी पूछी जा सकती है, कुछ भी पूछ लेते हैं साथियों, प्रश्न किसी भी संबंधित आ सकते हैं। मतलब अरावली पर्वतमाला से आपको एक प्रश्न देखने को मिलेगा पेपर में। कुल मिला के कहने का अर्थ ये है, टॉपिक आपका अरावली है कुल मिला के, आपका ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों आपका, चंद्रभागा पशु मेला कहाँ लगता है? तो मेलों से संबंधित प्रश्न आया हुआ है साथियों इसमें। तो आपका चंद्रभागा पशु मेला है जो आपका झालरापाटन में लगता है साथियों, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों आपका, साथियों मैं ज़्यादा टाइम ले रहा हूँ, आप वीडियो को बहुत फास्ट तरीके से भी देख सकते हैं जल्दी जल्दी करके। साथियों मैं तो टाइम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको पूरे मेरे जो विचार हैं वो आप तक पहुँच जाएँ। बीसल देव रासो किण भातरो काव्य है, भीषण देव रासो है जो किण भातरो काव्य है, मतलब कौन सा काव्य है भीषण देव रासो? तो आपके लिए इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल इसमें सही आंसर है, प्रेम काव्य है। भीषण देव रास बीसल देव जो रासो है वो किण भातरो काव्य है, तो प्रेम काव्य इसकी रचना इसमें की गई है साथियों, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका साथियों, कजली तीज का त्योहार कहाँ मनाया जाता है? साथियों काफ़ी बार पूछा हुआ प्रश्न है ये, आप सबको अवगत कराया हुआ है, आप सब जानते हैं, बूंदी है इसका आंसर। कोई कोई प्रश्न है जो आपको अधिकतर रिपीट हुए प्रश्न आए हुए हैं, कोई ज़्यादा लंबा पैटर्न नहीं है, हार्ड पैटर्न नहीं है, जब तो परसेंटेज ज़्यादा जाती है साथियों। अगला प्रश्न है आपका, भारत गौरव रेल का मुख्य उद्देश्य है? देखो ये प्रश्न थोड़ा सा लैंग्वेज में आया हुआ है, हालांकि ये प्रश्न भी काफ़ी, अब आप मेन बुक पढ़ रहे होंगे उसमें दे रखा है,
राजाओं और उनके शाही स्थानों के बीते हुए युग को पुनः दर्शाने हेतु आपका इसमें बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। डी ऑप्शन बिल्कुल आपका सॉरी डी ऑप्शन नहीं है, ए ऑप्शन है इसका सही आंसर आपका। इसमें कंफ्यूजन सॉरी, डी ऑप्शन घरेलू पर्यटन को प्रोत्साहन देना है। इस क्या है भारत गौरव रेल का मुख्य उद्देश्य है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों, मिस्टेक हुई है सॉरी। अगला प्रश्न है मानहेरा टिब्बा, मानहेरा टिब्बा का प्रमुख खनन क्षेत्र है। तो मानहेरा टिब्बा का जो प्रमुख खनन क्षेत्र है तो आपका उस बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसमें। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा इसमें। 22वें प्रश्न में प्राकृतिक गैस है। यह प्रश्न बहुत ही विवादित रहा हुआ प्रश्न है मानहेरा टिब्बा, लेकिन आपको प्राकृतिक गैस से आपका सही आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन। साथ ही ये ऑथेंटिक आंसर की के साथ मिलाया हुआ है, कोई इसमें त्रुटि नहीं है। महिला चित्रकारों कमला एवं इलायची के नाम किस चित्रकला शैली से संबंधित हैं। तो आपको दो नाम दे रखे, एक तो कमला एवं इलायची, ये दो नाम हैं जो कौन सी चित्रकला शैली से संबंधित हैं। तो आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा साथियों बी ऑप्शन, नाथद्वारा शैली से संबंधित हैं आपके। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा इसमें, नाथद्वारा शैली। अगला प्रश्न साथियों आपका, कृष्णा कुमारी किस राज्य की राजकुमारी थी जिसके विवाह के विवाद ने राजपूताना में राजनीतिक उथल पुथल उत्पन्न कर दी थी। तो आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा साथियों बी ऑप्शन सही हो जाएगा, उदयपुर की थी। अगला प्रश्न है आपका, 25वां प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका, कुंभलगढ़ तथा गोगुंदा के मध्य की उच्च भूमि कहलाती है। देखो आपको भूमियों से संबंधित जो भी प्रश्न आएंगे साथियों, आपको भूमियों से संबंधित पूरे प्रश्न आपको अच्छे से करना है, क्योंकि भूमियों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ भूमियों से 8 से 10 प्रश्न हैं जो बार बार रिपीट होते हुए आ रहे हैं, उनको तो आपको अच्छे से करना ही है, बाकी और डिटेल से भी पढ़ना है। तो कुंभलगढ़ तथा गोगुंदा के मध्य की उच्च भूमि है उसको क्या कहा जाता है, ये पूछा गया है प्रश्न में। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, उसको भोरट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भोरट कहा जाता है। आपने पढ़े होंगे पठारों के रूप में भोरट का पठार, ये सब चीज़ें आपको पढ़े होंगे, परमाल का, ये सब चीज़ें आपने पढ़ी हैं। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, इसको आप अच्छे से पढ़ लें। निम्नलिखित में से किस लोक देवता को जाहिर पीर के रूप में भी पूजा जाता है। तो जाहिर पीर के रूप में कौन से लोक देवता हैं जिनको पूजा जाता है, गोगा जी को पूजा जाता है। आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रमुख शिल्पी कौन था। तो साथियों आपका मंडन है, इसमें सही आंसर हो जाएगा। कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी कौन था, मंडन था। सी ऑप्शन के साथ आपका सही आंसर हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न है आपका, आदिकालीन चारण शैली रचनाकार नी है। कौन है जो नी है का पूछा है, तो इसका मतलब नहीं है पूछा है, नी का मतलब नहीं है, तो कौन सा नहीं है इसमें। तो आपका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, वज्रसेन सूरी नहीं है। बाकी बादर ढाणी है, धीर धीरधर व्यास है, गार्डन शिवदास है। तो आपका वज्रसेन सूरी नहीं है। अगला प्रश्न है, हाड़ौती बोली मुख्य रूप से सुकठी में बोली जावे। तो हाड़ौती बोली तो आपको पता है कोटा बूंदी में बोली जाती है, कोटा बूंदी झालावाड़ में बोली जाती है। कोटा बूंदी बारा झालावाड़ हाड़ौती में 4 जिले आते हैं आपके। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न है आपका, राजस्थान का तेरापंथी संप्रदाय निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, कौन से धर्म से संबंधित पूजा है। तो इसमें आपका जैन धर्म बिल्कुल सही हो जाएगा, सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है आपका साथियों, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिम राजस्थान में पाई जाने वाली एक घास नहीं है। आपको पता है पश्चिमी राजस्थान की घास नहीं है पूछा है, यहाँ ध्यान रखना है आपको, नहीं कभी से ध्यान रखना है, क्योंकि आपने सोच लिया पूछा है तो आप फर्स्ट में लगा देंगे लो सेवण घास, लगा दिया आंसर, ऐसे आपका आंसर आ जाएगा है। तो से पश्चिमी राजस्थान की नहीं है पूछा है, तो सेवण होती है, धामण भी होती है, कराड़ भी होती है। आपका सी ऑप्शन नहीं इसमें सही आंसर होगा आपका डी ऑप्शन, सालार कोई घास नहीं होती है, डी ऑप्शन हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है साथियों आपका, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। आपको मिलान चिन्ह करना है कि कौन सा सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है। तो सुंदा माता मंदिर
रोप वे, क्या जालौर में? आपको सही आंसर लगाना है, इसमें को नहीं है पूछा है आपसे, ठीक है। तो नहीं है में आपका आंसर कौन सा है? देखो सुंदा माता मंदिर रोप वे है, वो जालौर में है, आपका सही आंसर है। मान मनसा मनसापूर्णी मनसापूर्णा करणी माता मंदिर रोप वे, तो आपको करणी माता का नाम आने से आपको स्पष्ट पता चल जाता है, उदयपुर आपका बिल्कुल ये भी सही आंसर है इसमें। बालाजी रोप वे सामोद जयपुर आपका बिल्कुल सही है। सावित्री माता मंदिर रोप वे आपका सरोज में नहीं है, आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसमें साथियों। अगला प्रश्न है, कते तर गद्दरी पोती ओलू री अख्याता रा रचनाकार है। तो आपका 33वां प्रश्न है, तो आपका सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, नेम नारायण जोशी। मरु राष्ट्रीय उद्यान किस जिले से संबंधित है? तो मरु का नाम आते ही आप जैसलमेर का नाम लेंगे, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न है आपका, बैली बैली कृष्ण रुक्मणी रीरा रचनाकार, तो आपको ये तो काफ़ी बार पूछा हुआ प्रश्न है, तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, पृथ्वीराज राठौर। आपका सी ऑप्शन के साथ आपका सही आंसर हो जाएगा। आ मैं सु कौन सी बोली राजस्थान में नहीं बोली जाए, नहीं बोली जाई, कौन सी बोली है जो राजस्थान में नहीं बोली जाती? तो देखो आपको सही से बता दें कि हड़ौती है जो बोली जाती है राजस्थान में, आपको पता है, और मेवाती बोली जाती है, बागड़ी बोली जाती है, लेकिन अवधी बोली है जो राजस्थान में नहीं बोली जाती है, तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। काली मृदा जानी जाती है, काली मृदा है वो किस नाम से जानी जाती है? आपको मृदा में नाम पूछा है, तो आप काली मृदा को किस नाम से जानते हैं, ये इसमें आपको आंसर देना है। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, रेगुर मिट्टी सेब बोलते हैं उसको, काली मृदा उसको बोलते हैं, तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। राजस्थान के किस संभाग में सर्वाधिक मक्का उत्पादन होता है? तो राजस्थान के किस भाग में सर्वाधिक मक्का उत्पादन होता है साथियों? फसलों के उत्पादन से संबंधित पूछा है आपको, पूरे सारी फसलों के बारे में आपको पता होना चाहिए कि कौन सी फसल का उत्पादन कौन सी जगह सबसे ज़्यादा होता है, ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए, क्योंकि कोई सी भी फसल आपसे पूछी जा सकती है। तो यहाँ पे आपको मक्का फसल का नाम दिया है कि मक्का का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है, सर्वाधिक मक्का उत्पादन कहाँ पे होता है? तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उदयपुर में मक्का का उत्पादन सबसे अधिक होता है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है आपका, कला प्रेमी कला प्रेमी सामंत सिंह किस प्रांत के शासक थे? तो आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, किशनगढ़ के थे। राजस्थान राज्य वन नीति लागू की गई, देखो वन से संबंधित आपको दो प्रश्न पहले करा चुका हूँ, ये तीसरा प्रश्न है, राजस्थान राज्य वन नीति कब लागू की गई थी? तो आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा साथियों, सी ऑप्शन 2010 में वन नीति लागू की गई थी, सी ऑप्शन के साथ आपका सही आंसर हो जाएगा। स्त्रियां बोरला आभूषण शरीर के किस भाग पर पहनती हैं? तो साथियों आपको सभी को पता है, ये प्रश्न आया हुआ प्रश्न है, जो बोरला आभूषण हैं साथ तो सिर पर पहनती हैं साथियों, आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बनास नदी का उद्गम है, बनास नदी का उद्गम पूछा है साथियों, आपका सही आंसर डी हो जाएगा, खमनोर की पहाड़ियों से होता है, खमनोर की पहाड़ियाँ राजसमंद में है, आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बरखान है, देखो एक शब्द में पूछा है, ऐसा प्रश्न जरूर से आएगा इस बार भी, आपको कोई एक शब्द दे देगा जो भाषा का शब्द है, आराम से राजस्थानी भाषा का शब्द है बरखान, तो बरखान पूछा है कि बरखान है क्या? तो आपको बरखान में जवाब देना है साथियों। बरखान है क्या? तो बरखान में रेत के टीले हैं, पहाड़ियाँ हैं, या डेल्टा है, या झीलें हैं? तो आपका 44वें ऑप्शन में आपको रेत के टीले को बरखान बोला जाता है, क्या बोला जाता है? जो रेत के टीले होते हैं उनको बरखान बोला जाता है। रकड़ी और टोंटी, देखो टोंटी शब्द है जो एसटीसी पेपर में फ्री में पूछा हुआ प्रश्न है, और राकड़ी शब्द है काफ़ी बार आया हुआ प्रश्न है, दोनों को मिला के पूछा है, ये दोनों आभूषण हैं, रकड़ी और टोंटी जो आभूषण हैं। आप आपको आभूषण में इनमें महिलाओं के गहने हैं, पुरुषों के वस्त्र हैं, स्वदेशी जूते हैं, सांपों के प्रकार हैं। तो आपको रकड़ी और टोंटी पूछें तो आपको इसमें क्या करना है, ये जो हैं
आपका 44वां जो प्रश्न है उसका आंसर है आपका ए ऑप्शन, महिलाओं के गहने हैं। आपको जब आभूषण दे रखा है तो आपको इसमें गहनों पे जाएंगे, क्योंकि वस्तु तो अपन लगा भी नहीं सकते, ये जूते भी नहीं ला सकते और सांपों के प्रकार भी नहीं है ये। तो ये जब ये आभूषण है तो गहनों में जाएंगे, गहनों को क्या बोला जाता है, आभूषण बोला जाता है। तो आपका ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न है आपका, साथियों आपको 45वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सभ्यता को धूलकूट कहते हैं। देखो कौन सी सभ्यता है, सभ्यता से संबंधित पूछे जाते हैं, क्योंकि आपके में सारी सभ्यताएं दे रखी हैं। आपको सारी सभ्यताएं अच्छे से पढ़नी है, पांचों की पांचों साथियों। कोई सी सभ्यता से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं और किसी भी प्रकार के प्रश्न इससे बन सकते हैं साथियों। सभ्यता आपको अच्छे से पढ़ना है। 2026 के लिए सभ्यता से संबंधित प्रश्न जरूर से आएगा। तो आपका धूलकूट कहते हैं, तो धूलकूट आहड़ सभ्यता को कहते हैं, ये उपनाम है इसका। बी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। मेजा बांध बनाया गया है, मेजा बांध कौन सी नदी पर बनाया गया है, मेज नदी पर, चंबल नदी पर, या फिर कोटारी नदी पर, या बनास नदी पर। कौन सी नदी पर मेजा बांध बनाया गया है, ये नदियों से संबंधित, बांध से संबंधित प्रश्न पूछा गया है आपका। इसमें आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ये सॉरी, हाँ बी ऑप्शन सही हो जाएगा, कोटारी नदी पर ये। बी ऑप्शन बिल्कुल आपका सही हो जाएगा, कोटारी नदी पर ये। कमर सेन द्वारा राजस्थान नहर की शुरुआत की गई वर्ष कब की गई। यानी कि कमर सेन द्वारा राजस्थान में जो नहर की शुरुआत की गई थी वो कब की गई थी, इसकी सन पूछी गई है आपसे। तो आपका इसमें भी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 1948 में की गई थी। कब की गई थी, 1948 में। नहरों से संबंधित आ गया आपका, नदियों से संबंधित हो गया, सभ्यताओं से संबंधित एक प्रश्न और देख लीजिए साथियों। गणेश्वर संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल है। तो देखो गणेश्वर जो संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल है, ये भी सभ्यता से ही प्रश्न आया हुआ है आपका। ये ऑप्शन हो जाएगा ताम्रयोगिन। यहाँ पे ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा साथियों। बीकानेर के निकट संभ्रातल को किस लोक देवता ने अपना कर्म स्थल बनाया। तो आपका 49वें ऑप्शन पेपर क्वेश्चन में सही आंसर हो जाएगा, जाम्बोजी ने बनाया। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका 50वां प्रश्न है साथियों, ये आपके फर्स्ट पार्ट से आया हुए प्रश्न है, 50 प्रश्न है आपके साथियों। मारवाड़ की पन्नाधाय किसे कहा जाता है। तो मारवाड़ की जो पन्नाधाय है उस किसको कहा जाता है, ये प्रश्न इसमें आया हुआ है। तो आपका गोराधाय को पन्नाधाय कहा जाता है। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा साथियों। राजस्थान में प्रथम जेंडर बजट वर्ष में कौन सी वर्ष में प्रस्तुत किया गया, जो जेंडर पर आधारित बजट था वो कौन सी वर्ष में किया गया। तो आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा, 2012-13 में किया गया था। जनगणना से संबंधित प्रश्न साथियों आपका फर्स्ट पार्ट के प्रश्न पूरे हो गए हैं। सेकंड पार्ट के प्रश्न अपन करते हैं। सेकंड पार्ट में जो भी दे रखा है जीके के 40 प्रश्न है, जो 80 नंबर का पार्ट है। अब इसमें आपका प्रश्न है, राजस्थान में पुरातत्व एवं संग्रहालय, राजस्थान में पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग का गठन कब हुआ था। आपसे सन पूछी गई है इसमें भी। राजस्थान में पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग का गठन कब हुआ था। आपसे 4-5 प्रश्न सनों से संबंधित अभी तक अपने देखने को मिल गए हैं। तो आपको सनों से संबंधित भी देखना है कि कौन सी चीज़ की शुरुआत कब हुई थी। तो आपको यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा साथियों, बी ऑप्शन 1950 में। पुरातत्व संग्रहालय विभाग का गठन 1950 में है, आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न है आपका, शैक्षिक अनुप्रयोग में विषय वस्तु किस प्रकार की होनी चाहिए। तो जो शिक्षण विधियों से संबंधित बन रहा है ये प्रश्न, साइकोलॉजी आपके लिए जो मनोविज्ञान का पार्ट है बहुत प्रश्न आएंगे, जिसमें 10 प्रश्न दे रखे, लेकिन प्रत्येक प्रश्न मनोविज्ञान पर आधारित है। आपका पेपर ही उसके लिए बनाया गया है पूरा। शैक्षणिक अनुप्रयोग में विषय वस्तु किस प्रकार पर आधारित होनी चाहिए। तो आपको विषय वस्तु किस आधार पर होनी चाहिए, आपका सही आंसर हो जाएगा इसमें, जटिल से सरल होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, जटिल से सरल होनी चाहिए। आपका आंसर इसमें सही हो जाएगा। सॉरी, सरल से जटिल, सॉरी गलत। हाँ जटिल से सरल तो कैसे होगी, सरल से सरल पहले सरल ही तो पढ़ाएंगे, सरल होगी तभी तो जटिल होगी। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, जटिल से सरल नहीं, ये ऑप्शन सही हो जाएगा, मिस्टेक हो गई। अगला प्रश्न है आपका, राजस्थान के कितने जिले सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत आते हैं। तो आपके सीमा जिले कौन से आते हैं, आपके 4 जिले आते हैं इसमें। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 54वें प्रश्न में आपका ये ऑप्शन बिल्कुल सही है।
4 जिले हैं जो राजस्थान के सीमा क्षेत्र विकास के कार्यक्रम के अंतर्गत आते हैं। ऐसे बालक जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अथवा सामाजिक व शैक्षणिक पिछड़े वर्ग से संबंधित हैं, उन्हें परिभाषित किया गया है। उन्हें कैसे परिभाषित किया गया है? आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन सही है, अलावान्वित असुविधाग्रस्त समूह में। अगला प्रश्न है आपका, राज्य के युवाओं को रोजगार प्रदान करने के प्रयास में राजस्थान सरकार द्वारा आयोजित मेगा जॉब मेला 4 और 5 जनवरी 2023 में कहाँ आयोजित हुआ था? तो आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, उदयपुर में। राजस्थान के खिलाड़ी धनंजय दर्जी जो हाल ही में खबरों में थे, किस खेल से संबंधित थे? करंट अफेयर का प्रश्न है आपका एक तरीके से। तो आपका इसमें फुटबॉल आपका सही आंसर हो जाएगा, फुटबॉल से संबंधित थे। आपका 58वां प्रश्न है, सरसों अनुसंधान निदेशालय स्थित है? तो सरसों अनुसंधान निदेशालय सेवर भरतपुर में है। अगर कभी कभी जगह का नाम भी पूछा जाता है, ये भी रिपीट हुआ प्रश्न है, काफ़ी एग्जाम में आया हुआ है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा साथियों आपका। एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म राजस्थान के निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो आपका सूरत है, सूरतगढ़ है, गंगानगर है, इसमें कृषि फार्म का संबंधित है। आपके लिए इसमें सही आंसर हो जाएगा, कृषि से संबंधित आया हुआ प्रश्न है ये भी साथियों, सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है आपका, समग्र शिक्षा अभियान। समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत खंड स्तर का सर्वोच्च पदाधिकारी कौन है? तो जो खंड स्तर का सर्वोच्च पदाधिकारी होता है वो कौन होता है? CBEO होता है। कौन होता है? CBEO होता है। डी, आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा इसमें। अगला प्रश्न है आपका, दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर पर तैनात होने वाली प्रथम महिला अधिकारी कौन बनी है? जो राजस्थान से है, राजस्थान से है, प्रथम महिला ऐसी कौन है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा इसमें कैप्टन शिवा चौहान है। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, ये भी करंट से संबंधित है। आपका अगला प्रश्न है साथियों, हाल ही में सुर्खियों में रहा बाबा मंगरा द्वीप उदयपुर की किस झील से संबंधित है? तो आपको बाबा का भाखड़ा के नाम से याद आ जाएगा। आपका सही आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन, इसमें सही हो जाएगा आपका जयसमंद झील है। बाबा का नाम सुनते ही बाबा का भाखड़ा वगैरह जिसमें संबंधित हैं, तो आपका जयसमंद झील बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन। अगला प्रश्न है आपका, दिसंबर 2022 में किसे ग्लोबल यूथ ह्यूमन राइट्स चैंपियन अवार्ड दिया गया है? तो साथियों आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, डॉक्टर कृति भारती को है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस खेल के खिलाड़ियों को पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है? कौन से खेल हैं जिनमें पद्म श्री पुरस्कार दिया जाता है? तो आपका 64वें प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, एथलेटिक खेल होते हैं उनमें दिया जाता है पद्म श्री पुरस्कार। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। खेलों से संबंधित आपका एक प्रश्न आने की संभावना है। विद्यालय प्रबंधन समिति के कुल सदस्यों में से कम पूछा है कि सदस्य माता पिता या अभिभावकों में से होना चाहिए? तो आपका इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा 3/4। 3/4 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन। 3/4 सदस्य होने चाहिए। जो विद्यालय प्रबंधन SMC सदस्य की समिति बनती है उसके लिए 3/4 सदस्य विद्यालय माता पिता अभिभावक होना जरूरी है। अगला प्रश्न है आपका, राजस्थान में मिशन निर्यातक वनों को आरंभ किया गया। तो आप मिशन निर्यातक वनों को कब आरंभ किया गया? तो आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, 29 जुलाई 2021 को किया गया। ये आपका करंट अफेयर, ये भी अभी का लास्ट का अभी का क्वेश्चन है साथियों। अभी अगला प्रश्न है आपका, जोधपुर में राष्ट्रीय पादप अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो का प्रादेशिक केंद्र कब स्थापित किया गया था?
तो आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन 1965 में। सांस्कृतिक संस्थान भारतीय लोक कला मंडल में स्थित है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन उदयपुर। आंसर हो जाएगा साथियों। राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल संस्थान कहाँ स्थापित किया जा रहा है, तो कहाँ पे स्थापित किया जा रहा है ये आपका सही आंसर हो जाएगा इसमें बी ऑप्शन जोधपुर में। अगला प्रश्न है आपका, राजस्थान आरटीई अधिनियम में कितने भाग एवं कितनी धाराएं हैं, तो आरटीई अधिनियम में कितने भाग हैं और कितनी धाराएं हैं। तो साथियों ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये प्रश्न आपको रिपीट भी हो सकता है या फिर आपको इससे संबंधित निश्चित रूप से प्रश्न आएगा ही आएगा, तो आप इसको इम्पोर्टेंट लगा लें साथियों। आपका बी ऑप्शन हो जाएगा 10 भाग हैं और 29 धाराएं हैं साथियों। आपका बिल्कुल सही आंसर बी हो जाएगा 10 भाग और 29 धाराएं। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। भारत का प्रथम डिजिटल आर्काइव राजस्थान में किस स्थान पर स्थित है, तो आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा साथियों 78वें प्रश्न में आपका सही आंसर हो जाएगा बीकानेर में है। डिजिटल आर्काइव राजस्थान के किस स्थान पर है, बीकानेर में है। बी ऑप्शन ए ऑप्शन सही हो जाएगा, सॉरी ए ऑप्शन सही हो जाएगा आपका बीकानेर। अगला प्रश्न है आपका, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 आयु वर्ग के बालकों में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, तो आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 6 से 14 वर्ष के बालकों को दिए रखा है उसमें निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा में। 6 से 14 वर्ष के बालक मतलब 1 से लगा के आप 12वीं तक निःशुल्क, 1 से 8वीं तक निःशुल्क शिक्षा दे सकते हैं। आपका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है साथियों आपका, जल जीवन मिशन सरकार का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य हर ग्रामीण में घर में तक नल का पानी उपलब्ध कराना है। ये कौन सी योजना थी, कौन से सन में चलाई गई थी, तो आपका आंसर सही हो जाएगा इसमें। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन 2024 में चलाई गई थी। अजय सिंह शेखावत से संबंध है, यानी कि ये प्रस्तावित है उपलब्ध चलाई जाएगी, मतलब ये वो प्रस्तावित है। आप 23 में तो पेपर हुआ था, इसका आंसर 24 है 2024। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, अजय सिंह शेखावत से संबंधित है, तो भारोत्तोलन से संबंधित है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है आपका, दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करते हुए किस सूत्र का पालन करना चाहिए, तो कौन से सूत्र का आप पालन करेंगे जब दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करेंगे, तो आप किस सूत्र का पालन करेंगे ये पूछा है। तो आप करेंगे मूर्त से अमूर्त की ओर, क्योंकि मूर्त रूप में आप उसको पहले दिखाएंगे। पहले क्या करेंगे, मूर्त रूप में दिखाएंगे, फिर आप उसको अमूर्त रूप में ले जाएंगे, बिना दिखा के आप उससे प्रश्न करेंगे। अगला प्रश्न है आपका, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना किसकी सिफारिश पर की गई थी, तो आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा साथियों सी ऑप्शन विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की सिफारिश पर की गई। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसमें। अगर एक उच्च प्राथमिक विद्यालय में कुल 130 विद्यार्थी नामांकित हैं, तब सरकार द्वारा उस विद्यालय में कितने अध्यापकों के स्वीकृत पद होंगे, तो आपको साथियों ये पता है कि एक टीचर पर 35 विद्यार्थी हैं, तो आपको इसमें 130 विद्यार्थी हैं तो कितने टीचर होना अनिवार्य है, तो आपका इसमें सही आंसर सी हो जाएगा 4 अध्यापक होना अनिवार्य है, क्योंकि 120 से ज़्यादा विद्यार्थी होती है, आपको 4 अध्यापक की ज़रूरत है। तो आपका इसमें सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों, बीबी जरीना का मकबरा कहाँ स्थित है, तो आपको ये इसका प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन धौलपुर में है बीबी जरीना का मकबरा। आपका सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका साथियों,
निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव जालौर जिले का शुभंकर है? तो आपको एक शुभंकर जीव के नाम पूछा है, जीवों से संबंधित प्रश्न आया हो तो आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा साथियों। 86वें प्रश्न का आपका सही आंसर हो जाएगा इसमें सी ऑप्शन हो जाएगा भालू रीछ, भालू या रीछ। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका 87वां प्रश्न है आपका, ऑपरेशन सर्द हवा का संबंध है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा 87वें में ए ऑप्शन सीमा सुरक्षा बल से। अगला प्रश्न है आपका RSIC राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड को किस वर्ष पब्लिक लिमिटेड कंपनी का दर्जा दिया गया? तो कौन सी साल में दर्जा दिया गया? तो आपका सही आंसर हो जाएगा बी 1975 में दिया गया। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्राथमिक स्तर पर RTE अधिनियम 2009 द्वारा विनिर्दिष्ट छात्र शिक्षक अनुपात क्या होना चाहिए? तो आपको मैंने अभी बताया था 40:1 होना चाहिए, 35:1 होना चाहिए, 25:1 होना चाहिए, 30:1 होना चाहिए। तो आपका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन 30:1, यानी कि 30 बच्चों पर एक शिक्षक अनिवार्य होना चाहिए। RTE में दे रखा है, आपको ही बताया 30 शिक्षकों पर एक शिक्षक होना चाहिए, जब तो उसमें 130 बच्चे तो आपको 4 शिक्षकों की ज़रूरत थी। अगला प्रश्न है आपका द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशनल के लेखक कौन है? तो आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा साथियों बी ऑप्शन ब्रूडो विल्सन है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर है। साथियों हमारे 90 प्रश्न हो गए हैं। अगला प्रश्न है हमारा, साथियों हम इतनी धीमी गति से प्रश्नों को सोल्व कर रहे हैं, फिर भी हमारा काफ़ी टाइम अभी 40 से 45 मिनट ही टाइम हुआ है, यानी कि आप पेपर को अच्छे से भी पढ़ के तैयार करेंगे तब भी आप पूरे टाइम में पेपर को अच्छे से कर सकते हैं। आपके पास पर्याप्त टाइम है, आप टाइम का लोड लेके ना करें पेपर को, आपके पास पर्याप्त टाइम है, आप आराम से कर सकते हैं, आप सारे प्रश्न आराम से कर सकते हैं, ये बिल्कुल सही है। साथियों आपका 91वां क्वेश्चन है, प्रश्न इंग्लिश में ही है। चलो इंग्लिश में कर ले, इंग्लिश का ही प्रश्न है ये, शायद इंग्लिश का ही प्रश्न है आपका ये। आपका आंसर हो जाएगा इसमें सही से सी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है आपका निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है? तो आपको भौतिक परिवर्तन देखना है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा इसमें। आप पहले प्रश्न को ऑप्शन को पढ़ लेते हैं। mg तार का हवा में जलना, गर्म करने पर pt तार का चमकना, अम्लीयकृत जल का विद्युत अपघटन, चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड प्रभावित करना। तो आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। गर्म करने पर पीटी तार का चमकना, कोई चीज़ को कोई चीज़ पे किसी कार्य करने पर अगर परिवर्तन होता है तो उसको भौतिक परिवर्तन कहते हैं। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। एटलस पर्वत कहाँ है? एटलस पर्वत कहाँ है पूछा है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा अफ्रीका में एटलस पर्वत है। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? तो आपको जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण देखो, गंगा है, जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है, क्योंकि गंगा एक नदी को नहीं दर्शा रही है, गंगा एक विशेष नदी है। क्या है? गंगा एक किसी का नाम भी हो सकता है और नदी एक विशेष रूप से नदी का प्रयोग किया है। तो आपका गंगा ऑप्शन बिल्कुल सही है। पुस्तक आपको कोई सी पुस्तक दर्शा सकती है, तो जातिवाचक है। पहाड़ है, आपका कोई सा पहाड़ का नाम थोड़ी पूछा गया है कि ये वाला ये पहाड़ है, तो आपका पहाड़ भी जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। लड़का आपका कोई विशेष नाम बताया नहीं गया कि ये लड़का वो है, तो आपका ये भी जातिवाचक हो जाएगा। तो आपका गंगा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन साथियों। इसके बाद में आपका मैथ का प्रश्न है साथियों, मैथ का प्रश्न भी देखते हैं आपका। इसका दे रखा है यदि 395 इंटू एक्स बराबर 2765 तब एक्स का मान है। यानी कि आपको ऐसी कौन सी संख्या से इसको गुणा करें, कौन सी संख्या से 395 को कौन सी संख्या से अपन गुणा करें ताकि अपना आंसर कितना आया है, अपना आंसर कितना आ जाए 2765 आ जाए।
तो आपको सीधा सीधा सा एक ही इसमें सबसे अच्छा तरीका है, आपको इसमें ऑप्शन रख के भी हम प्रश्न को कर सकते हैं। तो हम आपको ऑप्शन रख के प्रश्न को करते हैं। हम पहले 7 को रख के देखते हैं। हमने 7 को रखा, 7 पंजे 35 की 5 आंसर लगी 3, 7 नम 63 और 3 68 की 63 और 3 66 की 6 आंसर लगी 3, 7 तिया 21 और 3 24, 7 तिया 21 और 3 24। तो हमारा 2465 आया ऐसे। तो इसका आंसर, सॉरी एक बार इसको अच्छे से देखते हैं। 7 पंजे 35 का 5 आंसर लगी 3, 7 7 नम 63 और 3 67 होगा, 63 और 3 66 की 6 आंसर लगी 6, सॉरी 6 आएगी आंसर। तो 66 है, 63 है ना, तो 6 आएगी आंसर। तो सॉरी एक बार दोबारा से देखते हैं, इसको मिस्टेक हो रही है। 395 इंटू 7 अपन ने ऑप्शन में रखा, 7 से इसको गुणा करना है, एक्स का मान निकालना है। तो अपन मान लो, अपन ने मान के रख लिया कि 7 है, तो ऑप्शन 7 से गुणा कर लेंगे। 7 पंजे 35 की 5 आंसर लगी 3, 7 नम 63 और 3 66 की 6 आंसर लगी 6 है, 7 तिया 21 और 6 27। तो हमारा पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया है। साथियों गुणा करने पर सिंपल से प्रश्न ही आएंगे, इसमें कोई ज़्यादा प्रश्न नहीं आएंगे। साथियों मिस्टेक होगी ये वैसे ही, बाकी मुझे मैथ अच्छे से आती है, कोई दिक्कत नहीं है, आप आगे भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, 2765 आपका सही आंसर आ गया है। इसका मतलब हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, 7 आंसर आपका। अगला प्रश्न है आपका साथियों, 5 प्रश्न आएंगे इसमें मैथमेटिक्स से। छोटे छोटे प्रश्न ही पूछे गए हैं और छोटे ही प्रश्न आगे भी पूछे जाएंगे। निम्नलिखित में से किसका उपयोग अपचयोपचय अनुमापन रेडॉक्स अनुमापन में प्राथमिक मानक के रूप में किया जा सकता है? तो आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन KMNO4। राज्य में संसदीय सचिव को शपथ दिलाते हैं, संसदीय सचिव को शपथ कौन दिलाते हैं? तो ये ऑप्शन हो जाएगा मुख्यमंत्री दिलाते हैं। तो आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द छांटिए। तो आपका शुद्ध शब्द कौन सा है? तो आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा साथियों, सी ऑप्शन हो जाएगा आपका, अभिज्ञ है जो शुद्ध शब्द है। आपका ये भी मैथ का प्रश्न है साथियों। इसका सीधा सीधा सा आंसर ये है कि संलग्न आकृति में यदि ए बी समांतर सी डी हो तो एक्स का मान है, ये समांतर का चिन्ह यानी कि ये बराबर है। जब ये बराबर रहते हैं तो ये इस कोण का जब मान ज्ञात करना होता है तो इधर जो अंदर जो कोण होते हैं वही कोण इसके बराबर होता है, यानी कि यहाँ भी सेम 100 डिग्री, ये दोनों को जोड़ देंगे तो कितने का 100 डिग्री का कोण हो जाएगा। आपका डी आंसर सही हो जाएगा साथियों। सिंपल से क्वेश्चन आएंगे आपके कोणों से संबंधित, निश्चित रूप से ले लें, क्योंकि रीट में लेवल 1 में हमेशा ये वाला पार्ट दे रखा है आपको। तो इससे कोण से 2 प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। आप कोण के टॉपिक को ही अच्छे से कर लें, आपको अदर क्वेश्चन नहीं आएंगे, हर बार यही प्रश्न आ रहे हैं। निम्नलिखित में से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है? तो आपको सकर्मक क्रिया पूछी है, रमा हंसती है। तो देखो आपको क्रिया बतानी है कि सकर्मक क्रिया नहीं है, यानी कि जो 3 क्रिया हैं वो सकर्मक हैं और एक क्रिया इसमें है जो अकर्मक क्रिया का उदाहरण होगा या कोई सी क्रिया का उदाहरण होगा। लेकिन आपको इसमें 3 सकर्मक क्रियाओं के उदाहरण को छांट के एक अकर्मक क्रिया का उदाहरण बताना है। तो आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा हंसना है। तो रमा हंसती है, तो ये इसमें कर्म ही नहीं है, रमा हंसती है। तो आपका सी ऑप्शन ही सही हो जाएगा इसमें। बाकी नौकर पानी पीता है, इसमें कर्म है, सकर्मक क्रिया है। जिस क्रिया में कर्म का अभाव होता है उसी को अकर्मक क्रिया बोलते हैं। इसमें कर्म नहीं है, रमा हंसती है, कर्म नहीं है इसमें। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। मीराबाई का जन्म कहाँ पर हुआ? तो मीराबाई का जो जन्म है तो आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा कुड़की में हुआ है। बहुत बार आया हुआ प्रश्न साथियों, ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न साथियों आपका, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान से पहले व्यक्ति थे जिन्होंने मूल संविधान का हस्ताक्षर किए थे? सबसे पहले कौन से जो, तो आपका सही आंसर हो जाएगा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, बलवंत सिंह मेहता थे। वो कौन थे? बलवंत सिंह मेहता थे जिन्होंने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे, जो पहले व्यक्ति थे। ठीक है, मूल जो राजस्थान के थे, बलवंत सिंह मेहता। सीता खाना खाकर जयपुर जाएगी, खाना खाकर जयपुर जाएगी फिक्स नहीं है, अभी भविष्य में बताया कि जाएगी। तो वाक्य में कौन सी क्रिया है आपका?
आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा साथियों डी ऑप्शन, पूर्वकालिक क्रिया है। सीता एक काम करके जाएगी, दूसरा काम करने जा रही है, पहले एक काम करेगी, यानी कि सीता पहले खाना खाकर, अभी खाना भी नहीं खाया है उसने, और अगला काम उसने दे दिया है कि जयपुर जाएगी, तो ये पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों आपका, गोविंद ने राम को जगवाया वाक्य में क्रिया का कौन सा रूप है? गोविंद ने राम को जगवाया वाक्य में क्रिया का कौन सा रूप है? तो आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा साथियों डी ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रेरणार्थक। प्रेरणार्थक। आपने गोविंद ने राम को जगवाया, कोई एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कोई काम करवा रहा है तो वहाँ हमारा प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण हो जाता है, तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न है आपका, तो साथियों इसमें गोविंद ने राम को जगवाया, इसमें एक दूसरे से कोई काम करवा रहा, तो इसमें प्रेरणार्थक क्रिया आपका सही आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन। अगला प्रश्न है आपका, वायवीय श्वसन के दौरान ग्लूकोज के विघटन को निम्न में से किस रेखा चित्र में सही से दर्शाया गया है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा साथियों इसमें ग्लूकेज ग्लूकोज पाइरूविक अम्ल CO2 + जल, सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है आपका साथियों मैथमेटिक्स से आया हुआ है, दी गई आकृति में यदि PQ समांतर RS तो x का मान, इसमें भी आपको सिंपल सी बात है, एक सीधी रेखा पर बने हुए कोण क्या होते हैं? 180 डिग्री के होते हैं। तो हमें एक चीज़ का अंदाज़ा लग गया है कि यहाँ पे ये जो कोण है और ये कोण है, ये दोनों, ये जो कोण है, ये वाला कोण ही और यहाँ वाला कोण बन जाता है, तो हमारे दोनों कोणों का मान क्या होता है? सेम होता है, यानी कि ये कोण इसके बराबर होता है। अगर यहाँ पे हमें कोई कोण बनाते तो इसका मान और इसका मान 180 डिग्री हो जाता दोनों का। तो इधर आपको कौन दे रखा है कि 3x - 20, तो आपको x का मान बताना है। तो देखते हो x का मान अपन ऑप्शन रख के भी रख सकते हैं, सबसे आसान तरीका भी हो सकता है, पर आपको ये पता होना ज़रूरी है कि आपके कोण का मान टोटल दोनों का मान कितना होता है। तो हमें ये पता चल गया है कि 180 डिग्री होता है, तो अब हमें क्या करना, x का मान रखना है। तो x का मान रखना हमारे लिए आसानी हो जाएगी। तो x का मान हम सबसे पहला ऑप्शन रखते हैं, पहला ऑप्शन 42 दे रखा है, 42 से इसमें होगा नहीं, तो अपन सबसे पहला ऑप्शन ना रख करके हम इसमें पहला ही ऑप्शन रखते हैं। चलो पहला ही ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि पहला ऑप्शन भी हो सकता है। 3 × 42 कितना हो जाएगा? इसको करेंगे 3 दूनी 6 और 4 तिये 12, 126 डिग्री में से 20 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 106 डिग्री। कितना हो जाएगा? 106 डिग्री हो जाएगा। और ये वाले को करेंगे तो 42 दूनी 84, 84 में से 10 गए तो 74, और 74 को इसमें जोड़ेंगे, दोनों का मान 180 डिग्री आ गया। इसका मतलब आपका 42 ऑप्शन बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। साथियों इसमें ज़्यादा गणित लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो आप ट्रिक कोई सी भी ट्रिक से कर सकते हैं, बस आपको नियम रूल याद होने चाहिए कि दोनों कोणों के मान कितने होते हैं, 180 डिग्री होते हैं। तो हम दोनों को जोड़ दिया आपको, फिर आपका 42 डिग्री हो गया। साथियों ये तो लैंग्वेज से बने हुए प्रश्न, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट प्रश्न नहीं है। अगला प्रश्न है आपका इंग्लिश के प्रश्न। साथियों इंग्लिश के प्रश्न मैं आपको टिक लगा के बता देता हूँ, क्योंकि इंग्लिश का इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है, इंग्लिश के प्रश्न का आंसर आपको सही से नहीं बता सकता मैं, पर आपको आंसर इसमें जो दे रखे हैं वो लगा के देख लेते हैं। सी ऑप्शन सही है इसमें, लेफ्ट। आपका 109वें प्रश्न में आपका आंसर हो जाएगा सी। इंग्लिश को छोड़ के बाकी प्रश्न आप पूरा अच्छे से कर सकते हैं, केवल इंग्लिश का ही आपको दिक्कत आएगी। साथियों अगला प्रश्न है आपका, इसमें राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा संगठन राजस्थान राज्य के कारीगरों को उनके उत्पाद के विपणन की सुविधा प्रदान करता है? तो आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, राजसी को। अगला ऑप्शन है आपका इसमें प्रश्न है आपका, यदि किसी पिंड पर कार्यरत बल शून्य है तो उसका संवेग है। आपका साइंस का प्रश्न है, जनरल साइंस से आया हुआ प्रश्न है आपका। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा
बी ऑप्शन नियत। यदि किसी पिंड पर कार्यरत बल शून्य है तो उसका संवेग है नियत। 80 के निकटतम अभाज्य संख्या पूछिए तो आपको सीधा सीधा सा पता चल जाएगा 79 है। 79 में किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता है। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है इसमें इंग्लिश का प्रश्न है 113वां। इंग्लिश के प्रश्न का आपका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है आपका रुधिर में उपस्थित प्रतिस्कंदक जो कि प्रोथ्रोम्बिन के सक्रियण को रोकता है यानी कि रुधिर में रोकने के लिए अपन को सबसे पहले इसमें आपने जो पढ़े होंगे हेपेरिन, फायरिन, हिस्टामिन या साइटोकाइन, ये जो पढ़ते हैं जो रुधिर को रोकने की जो क्षमता रखते हैं रुधिर को, वो है इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा। इसमें ए ऑप्शन हो जाएगा। हेपेरिन होता है जो रुधिर में उपस्थित प्रतिस्कंदक जो कि प्रोथ्रोम्बिन के संक्रियण को रोकता है, तो हेपेरिन है। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। रैखिक युग्म के कोणों का युग्म होता है, तो रैखिक कोणों का युग्म का आपका सीधा सीधा सा आंसर हो जाएगा 180 डिग्री होता है साथियों। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखो आपको कोणों से 3 प्रश्न मिल गए हैं इसमें साथियों। कोणों से प्रश्न आपके एक प्रश्न कन्फर्म आएगा, 2 आएंगे कन्फर्म, 1 क्या 2 आएंगे आपके प्रश्न। इसमें और ज़्यादा कोई मैथ का ज़्यादा पार्ट दे भी नहीं रखा है। एक आध ब्याज से पूछ लेगा प्रश्न, साधारण ब्याज वगैरह दे रखा है टॉपिक में, लाभ हानि से पूछ लेगा, अनुपात समानुपात से आ सकते हैं। आपका प्रश्न है अगला, निम्नलिखित में से वर्गात्मक एवं युगपत समीकरणों को हल करने में उपयुक्त शिक्षण सहायक सामग्री है, तो आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा 116 नंबर पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ग्राफ है, आपकी कक्षा के कुछ विद्यार्थियों का गणित के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण है, आप इसे दूर करने के लिए क्या करेंगे। शिक्षण विधियों से संबंधित प्रश्न आ गए हैं साथियों, अच्छे से पढ़ना है आपको। इसमें शिक्षण विधियों में सुधार करेंगे। अगला प्रश्न है आपका, इनमें से कौन सी सामाजिक परिस्थिति मानव जीवन को प्रभावित करती है, तो आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन शासन व्यवस्था। साथियों मैं शिक्षण विधियों के बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न लेके आऊँगा आपके लिए। एक क्लास शिक्षण विधियों की लेके आऊँगा जिसमें आपको पूरा प्रश्न मिल जाएंगे, पेपर के हुए प्रश्न छप जाएंगे, देख लेना आप। शिक्षण विधियों का बहुत अच्छा मैटर है। सही विकल्प का चयन कीजिए, आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, चैनल पर नए हैं तो। आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। मानक संबंधित मूल्यांकन में निर्देशन के अंत में परीक्षण का उपयोग किया जाता है, योगात्मक मूल्यांकन कहलाता है। सही आंसर है आपका। अगला प्रश्न है आपका, चित्रों को आवश्यकता अनुसार बोर्ड पर चिपकाकर कक्षा कक्ष में प्रदर्शित किया जाता है, इस बोर्ड को क्या कहते हैं। उस बोर्ड को क्या कहते हैं जिनको चित्र, तो उसको क्या बोलते हैं, फ्लालन बोर्ड बोलते हैं, जिसको चित्रों को चिपका करके प्रदर्शित करते हैं। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न है आपका साथियों, अगले प्रश्न में दे रखा है साथियों, जिस परीक्षा में सभी प्रश्नों का स्तर एक समान हो तो उसमें निम्न में से किस प्रकार का गुण का अभाव रहता है। तो आप उसमें विभेदकारिता नहीं है, सीधी सी बात है। जब सभी प्रश्न का स्तर एक समान रहेगा तो उसमें विभेदकारिता ही नहीं रहेगी, तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों आपका 122वां प्रश्न अंग्रेजी से संबंधित है, तो इसका आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। रीडिंग राइटिंग, ये अंग्रेजी मेथड से संबंधित प्रश्न है आपका। अगला प्रश्न है आपका 123वां भी अंग्रेजी मेथड का क्वेश्चन है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें आपका डायग्नोस्टिक टेस्ट। अगला प्रश्न है आपका, विद्यार्थियों के अधिगम के कमजोर क्षेत्रों की पहचान करने के लिए किस प्रकार का परीक्षण सहायक है। तो आप कमजोर क्षेत्रों की पहचान कर रहे हैं, तो आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा निर्णयात्मक परीक्षण करेंगे। क्या करेंगे, निर्माणात्मक परीक्षण करेंगे, निर्माणात्मक। तो आपको इससे परीक्षण की पहचान हो जाएगी, आपका सही आंसर हो जाएगा 23वें में ए ऑप्शन होगा। सॉरी, निर्णयात्मक नहीं, निदानात्मक, सॉरी मिस्टेक हुई है, निदानात्मक परीक्षण हो जाएगा साथियों, निदानात्मक। ए ऑप्शन सही है साथियों। सॉरी, मैं इसमें पढ़ने में जल्दी में गलती हो रही है,
यहाँ पे निदानात्मक परीक्षण आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों आपका, इसमें से कौन सा प्रकरण परिचर्चा विधि द्वारा पढ़ाने हेतु उपयुक्त नहीं है? पढ़ाने हेतु उपयुक्त नहीं है, तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा डी, सौरमंडल। डेक्रोली विधि कौन से विद्यार्थियों के लिए प्रयोग में ली जाती है? तो आपका इस पर सही आंसर हो जाएगा मानसिक विकार और मंदबुद्धि विद्यार्थियों के लिए डेक्रोली विधि प्रयोग में ली जाती है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों आपका, ये इंग्लिश मेथड का प्रश्न है साथियों। इंग्लिश मेथड नहीं, हिंदी मेथड का ये। यद्यपि विज्ञान शिक्षण किसी भी प्रकरण को सीधा नहीं समझाता है, फिर भी परीक्षा उपागम में शिक्षक को एक मुख्य भूमिका निभानी होती है। परीक्षा उपागम में विज्ञान शिक्षक को क्या भूमिका निभानी होती है? तो आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा साथियों सी ऑप्शन, सहजकर्ता एवं अभिप्रेरक प्रेरक। सी ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न है आपका, इनमें से कौन सा कागज फिनेल बोर्ड के पीछे चिपका रहता है? फिनेल बोर्ड के पीछे कौन सा कागज है जो चिपका रहता है? तो आपका एक सही आंसर हो जाएगा रेगमाल कागज होता है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा इसमें आंसर। अगला प्रश्न है आपका, इंग्लिश का है, क्वेश्चन का इंग्लिश का प्रश्न है आपका। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका इंग्लिश का, ये इसमें भी आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा साथियों। इंग्लिश मेथड का क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है आपका 130वां प्रश्न है। ये भी एक परीक्षक बोर्ड परीक्षा में निदानात्मक प्रश्नों की जांच हेतु अंकन योजना का उपयोग करता है। क्या करता है? अंकन योजना का उपयोग करता है। परीक्षक छात्र द्वारा दिए गए उत्तर की विशेषताओं की तुलना अंकन कुंजी में दिए गए उत्तर की विशेषताओं से करने के बाद अंक प्रदान करता है। परीक्षक द्वारा यहाँ मापन की किस विधि का उपयोग किया गया है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा इसमें साथियों बिंदु विधि का प्रयोग किया गया है। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, विद्यालय पाठ्यक्रम के विषयों के शिक्षण एवं अधिगम में खोज उपागम के उपयोग को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसको जाता है? तो आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन जेरोम ब्रूनर को जाता है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन रचनावाद उपागम के संदर्भ में सही नहीं है? कौन सा कथन है जो रचनावाद उपागम के बारे में सही नहीं है? तो आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा साथियों आपका ये 132वां प्रश्न है। इसमें आपका सही आंसर है बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। रचनावाद में ज्ञानार्जन की प्रक्रिया के स्थान पर उससे प्राप्त परिणामों को सीधे ही विद्यार्थी के मस्तिष्क में भरने का प्रयास किया जाता है। तो ये आपका सही नहीं है, सीधे ही नहीं किया जाता। बाकी ये आपका सही हो जाएगा, ये सही हो जाएगा, सही हो जाएगा। आपको नेगेटिव आंसर पूछा है तो आपका बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न है आपका, वाचन की विश्लेषणात्मक विधि में निम्नलिखित में से कौन सी विधि असंगत है? तो आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन ध्वनि साम्य विधि है। निम्नलिखित में से कौन सी श्रव्य सहायक सामग्री नहीं है? तो आपका इसमें श्रव्य सहायक सामग्री पूछी है जो नहीं है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा 134वें प्रश्न का डी ऑप्शन एपिडास्कोप है जो श्रव्य साधन सामग्री नहीं है, बाकी सब हैं। आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 135वां प्रश्न है। इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा इसमें सही है आपका बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण भाटिया बैटरी प्रदर्शन का भाग नहीं है? तो आपको भाटिया बैटरी परीक्षण का पूछा है, तो आपका 136वां प्रश्न का सी ऑप्शन हो जाएगा वस्तु समनुक्रम परीक्षण नहीं है। बाकी ये पैटर्न ड्राइंग परीक्षण होता है, इसमें अलेक्जेंडर का पास परीक्षण होता है, चित्र निर्माण परीक्षण होता है। ये आप मनोविज्ञान में जब पढ़ोगे तब आपको सब चीज़ें मिल जाएंगी। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। रिद्धि माँ ध्यान की कमी से पीड़ित है और वह शिशु जैसे व्यवहार को प्रत्यार्पित करती है, यह समायोजन तंत्र है। इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? 137वें प्रश्न का आपका सही आंसर हो जाएगा साथियों, ध्यान से देखिएगा। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, प्रतिगमन कर रही है।
जन्म के समय एक नवजात का सिर अपने शरीर की कुल लंबाई के कितने प्रतिशत रहता है? तो आपको ये प्रश्न मनोविज्ञान में पढ़ाया जाएगा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 25% सिर का वजन रहता है अकेले अकेले का। तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा साथियों, पूरे शरीर की तुलना में। आपका 139वां प्रश्न है साथियों, ये आपका इंग्लिश का प्रश्न है, मेथड से संबंधित है। आपका सही आंसर हो जाएगा इसमें सी ऑप्शन। 140वां प्रश्न है आपका, व्यक्तिगत वह विशेषता है जिसके आधार पर विशेष परिस्थिति में व्यक्ति के व्यवहार का अनुमान लगाया जाता है। किसने व्याख्यांकित किया है, आपने परिभाषित किया है, या परिभाषा किसने दी है, आपसे परिभाषा पूछी गई है साथियों। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा, यह परिभाषा कैटल की है। कैटल ने परिभाषित किया है इसको। आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? तो आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा साथियों, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। पोवलोव कबूतर पर इसने देखो, कॉयलर ने चिंपैंजी पर आविष्कार किया था, स्किनर ने इसको चूहे पर किया था, और थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर किया था, लेकिन पोवलोव में किसने किया था? कुत्ते पर किया था। किस पर किए थे प्रयोग? कुत्ते पर प्रयोग किए थे। बाकी उसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। आपका गलत जोड़ा पूछा हुआ है। अगला प्रश्न है आपका साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शैक्षणिक मनोवैज्ञानिक प्रकृति के लिए सही नहीं है? देखो, आपको सही नहीं है पूछे नहीं वाला बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं साथियों पेपर में, नहीं पर बहुत ध्यान देना है। आपका सही आंसर हो जाएगा इसमें साथियों, 142वें प्रश्न का आपका सही आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। यह सकारात्मक विज्ञान की जगह एक नियामक विज्ञान है। सी ऑप्शन आपका मतलब गलत कथन पूछा है ना, तो सही ऑप्शन ही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 143वां प्रश्न है आपका, बच्चों में व्यक्तिक भिन्नता के कारण है। व्यक्तिक भिन्नता के क्या कारण है? तो आपको 143वां आंसर सही हो जाएगा, सी ऑप्शन। वंशानुगत और वातावरण दोनों ही होते हैं, प्रेगनेंसी से दोनों से प्रभावित होते हैं व्यक्तिगत भिन्नता। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, एक शिक्षक ने देखा कि रानी को सही वर्तनी लिखने में परेशानी है, बड़े व छोटे अक्षरों का भेद नहीं कर पाती, वे अक्षर बनाने में परेशानी आती है, उसे कौन सी विकलांगता है? देखो, आपको अक्षर बनाने में परेशानी आ रही है, इसका मतलब आपको कौन सी परेशानियाँ हैं? तो उसके अंदर आपके अंदर डिस्ग्राफिया है, लेखन संबंधी जो होता है वो डिस्ग्राफिया होता है। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों आपका, किसके अनुसार अधिगम के अंतर्गत वातावरणीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यवहार में आए समस्त परिमार्जन समाहित रहते हैं? तो आपका इसमें भी परिभाषिक शब्द पूछा है, आपको आंसर हो जाएगा सही है ऑप्शन, गार्डन मर्फी। LUMI कंप्यूटर का एक उदाहरण है। आपके कंप्यूटर से संबंधित 5 प्रश्न आए हैं, तो आपका 5 प्रश्न में पहला प्रश्न देखिए, सुपर कंप्यूटर आपका सही आंसर हो जाएगा। एक उदाहरण सुपर कंप्यूटर LUMI एक सुपर कंप्यूटर का उदाहरण है, ठीक है। अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, अगला प्रश्न है आपका, अगला 147वां प्रश्न है साथियों, MS वर्ड में कंट्रोल प्लस बराबर की का प्रयोग किया जाता है, तो कब 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 किया जाता है इसका प्रयोग? तो आपका बिल्कुल सही आंसर डी हो जाएगा, सबस्क्रिप्ट के लिए किया जाता है। डी ऑप्शन आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रेडियो तरंगे संचार के उदाहरण है। रेडियो तरंगे संचार के उदाहरण है, तो आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा साथियों, आपका 148 प्रश्न सही आंसर ये हो जाएगा, बेहतर। 149वां प्रश्न में आपका, जब आप एक्सेल फाइल को वर्ड डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करते हैं तो डेटा होते हैं। तो आपका नॉर्मल से प्रश्न पूछे गए हैं साथियों इसमें भी, तो आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा 149 में, एक शब्द तालिका में रखा गया है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। आपका लास्ट प्रश्न है साथियों, 2023 के मेंस पेपर का ये मॉडल पेपर था, जो 25 फरवरी 2023 को हुआ था, लेवल 1 का पेपर है साथियों। लास्ट प्रश्न है, पुस्तकालय को डिजिटल रूप में रखना है। तो आपका सही आंसर डी हो जाएगा, डिजिटल पुस्तकालय। आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों। वीडियो को पूरा देखना है, और साथियों आपको इसी प्रकार पैटर्न पर आधारित इस पर नए मॉडल पेपर बनाए जा रहे हैं, आपको कुछ टाइम बाद ही उपलब्ध हो जाएंगे साथियों। आप अगर चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें
साथियों नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि आपको आने वाले मॉडल पेपर भी प्राप्त हो सकें। ये 2023 का रीट लेवल 1 का पेपर था। साथियों आपको अच्छा लगा या नहीं लगा, आप फीडबैक में ज़रूर से दें कि हमने आपके लिए कैसा सॉल्यूशन कराया। कहीं बीच में थोड़ी बहुत मिस्टेक हो गई साथियों, उसके लिए क्षमा चाहते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी वीडियो बनाना जल्दबाजी में कोई ना कोई गलती हो ही जाती है। धन्यवाद।